नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी ब्लाइंड मर्डर्स के सीरीज की अगली कड़ी है। तारीख 18 नवंबर 2021, हरियाणा के सोनीपत में मोहित नाम के एक व्यक्ति ने अपने पिता राजेंद्र, जिनकी उम्र 65 वर्ष थी, उनकी गुमशुदगी लिखवा दी। बादशाहपुर मच्छारी का रहने वाला ये राजेंद्र अचानक घर से गायब हो गया। आप जानते हैं कि कैसे गुमशुदगी को पुलिस बहुत हल्के में लेती है। गुमशुदगी के इस मामले में भी पुलिस ने मोहित से कहा कि जाकर ढूंढो, बुजुर्ग आदमी हैं, कुछ कहा सुनी तुमसे हुई होगी जो तुम नहीं बताओगे। और इस कहा सुनी पर वो कहीं चले गए। जल्दी मिल जाएंगे, परेशान मत हो। लेकिन काफी टाइम निकल गया, 5 दिन 6 दिन हो गए, लेकिन कुछ भी पता नहीं लगा कि आखिर राजेंद्र गया कहाँ। मोहित ने भी उसको ढूंढने की या पुलिस से बार बार पूछने की कोई कोशिश नहीं की। इसी बीच में सोनीपत के जाजी गांव के निवासी संजय कुमार पर 27 दिसंबर 2021 को एक जानलेवा हमला हुआ। जानलेवा हमले के सिलसिले में संजय कुमार ने यह बताया कि वो अपने भाई की हत्या में गवाह है, इसलिए उन 2 लोगों ने मुझे जान से मारने की नीयत से मेरे ऊपर गोली चलाई, जिनके खिलाफ मुझे गवाही देनी है। ये दोनों थे सचिन उर्फ चीना, जो जाजी गांव का ही रहने वाला था, और दूसरा गुमड़ का मनदीप। नेम्ड एफआईआर थी, पुलिस इनको पकड़ कर ले आई। इनसे पूछताछ उसी श्रेणीबद्ध तरीके से जब शुरू हुई तो उन्होंने जाजी गांव के संजय कुमार पर हुए हमले के बारे में बताया, और यह भी बताया कि उसको मारने के लिए, संजय कुमार को मारने के लिए किसने पैसे दिए थे, किसके अगेंस्ट ये गवाही देने वाला था, और इसकी गवाही पर किसको किसको नुकसान हो सकता था। पुलिस को प्राइमा फेसी लग गया कि ये भाड़े के या किराए पर चलने वाले अभियुक्त हैं, किराए पर चलने वाले अपराधी हैं। पुलिस ने उनसे और कुछ उगलवाने की कोशिश में फिर से श्रेणीबद्ध पूछताछ शुरू की, और इसी पूछताछ के दरमियान इन दोनों ने यह भी बता दिया कि बादशाहपुर मच्छारी में भी एक बुजुर्ग आदमी की हमने कुछ दिन पहले हत्या की है। करीब 1 महीने पहले हमने हत्या की है। कारण पूछा गया, और यह पूछा गया कि क्यों हत्या की, किसने संपर्क किया, किसने पैसा दिया। तो उसने बताया कि जिस बुजुर्ग की हत्या हुई है उसके लड़के मोहित ने ही मुझे 3 लाख रुपए पेशगी के तौर पर हत्या करने के लिए सुपारी दी थी। बाकी के 4 लाख रुपए हत्या होने के तुरंत बाद मुझे मिल गए थे, जो पहले से तय था कि 3 लाख पेशगी और काम होने के बाद 4 लाख रुपए, कुल 7 लाख की सुपारी उस बुजुर्ग आदमी के लिए दी गई थी। पुलिस ने फौरन मोहित को उठा लिया, जिसने अपने बाप की गुमशुदगी लिखाई थी। जैसे ही पुलिस उसको पकड़कर थाने पर ले आई, उसकी भी समझ में आ गया कि कुछ न कुछ दाल में काला है। पुलिस ने उससे पूछना शुरू किया
कि बाप की गुमशुदगी तुमने लिखाई, उसके बाद पलटकर कभी थाने नहीं आए। उसके बाद कभी तुमने ये जानने की कोशिश नहीं की कि पुलिस ने बाप की गुमशुदगी में कुछ किया भी कि नहीं किया। तभी पुलिस को ये शक हो गया था कि कोई बात तो है जो इसे अपनी पिता की गुमशुदगी का जरा सा भी मलाल नहीं है। फिर जब उससे भी विशिष्ट श्रेणी की पूछताछ शुरू हुई तो उसने पूरी बात बता दी। उसने बताया कि मेरे बड़े भाई मेरे पिता की सेवा करते थे, भाई और भाभी दोनों मिलके। करीब 4 साल से मेरे पिता की तबीयत खराब थी और वही दोनों लोग मिलकर उनकी सेवा शुश्रूषा करते थे और उन्हें खाना पीना इन सब चीज़ों की से उनकी सहायता करते थे। इसी बीच मुझे गांव के ही एक आदमी ने ये बताया कि तुम्हारे पिता तुमसे बहुत नाराज हैं। उन्होंने फलां वकील से संपर्क किया है और या तो वो अपनी वसीयत लिखाने वाले हैं या फिर वो इस जायदाद का बंटवारा करेंगे। तुम्हारे हिस्से में बहुत थोड़ी सी खराब वाली ज़मीन और जानवरों के बांधने वाला जो घर है खपरेल का, वो मिलेगा। बाकी सारा पैसा, सारी ज़मीन और मकान तुम्हारे बड़े भाई को तुम्हारे पिता लिखने वाले हैं। उसी दिन मुझे शंका हो गई कि ऐसा हो सकता है। वो इसलिए कि वो कभी अपने पिता की देखभाल के लिए या हालचाल के लिए उनके पास नहीं जाता था, जबकि उसका व्यवसाय था मोहित का और उसके पास पैसों की बहुत ज़्यादा कमी नहीं थी। मोहित ने बताया कि उसके बाद वो हर दिन ये चेक किया करता था कि मेरे पिता कहीं तहसील या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में अदालत तो नहीं गए हैं। उसे शक होने लगा कि जरूर कोई न कोई बात है, इसलिए मेरे पिता का व्यवहार अचानक मेरे प्रति भी खराब हो गया है। उसने फौरन 2 पेशेवर अपराधियों से संपर्क किया। ये दोनों पेशेवर अपराधी जाजी का ही सचिन उर्फ चीमा और चीना और गुमड़ का प्रदीप, और उनसे बताया कि दिखाया उनको, पहचानवाया उनको कि ये मेरे पिता हैं, इनको रास्ते से हटाना है वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरे हिस्से का भी मेरे हिस्से की सारी जमीन जायदाद वो मेरे भाई के नाम लिख देंगे। इस बात से परेशान होकर उसने इन दोनों से संपर्क किया। दोनों को लगा कि ये इस समय बहुत जल्दी में है, ये इस समय बहुत परेशान है इस हत्या को कराने के लिए। उन्होंने भी मुंह मांगी रकम मांग ली। उन्होंने कहा 10 लाख रुपए दीजिए, काम सफाई से हो जाएगा, किसी को कुछ पता नहीं लगेगा। तय तोड़ करने के बाद बात 7 लाख पर तय हो गई। 3 लाख रुपए एडवांस और 4 लाख रुपए काम होने के बाद। मोहित ने फौरन 3 लाख रुपए इन दोनों को दे दिए। ये वहां से गए। फौरन इन्होंने उस 3 लाख में एक पुरानी होंडा सिटी गाड़ी खरीद ली। पुरानी होंडा सिटी गाड़ी लेकर वो वहीं जाजी गांव के आसपास टहलने लगे कि शायद उनका बाप उन्हें दिखाई पड़ जाए। घर से लेकर और बाजार तक वो रैकी करने लगे। एक दिन उनका पिता जाजी गांव का जो बस अड्डा है, छोटा बस अड्डा, वहां पर कहीं जाने के लिए अकेले आया हुआ था। उसको धोखे से इन्होंने अपनी होंडा सिटी में बिठा लिया। रास्ते में गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद हरिद्वार तक गए। वहां से आते समय सुनसान जगह देखकर गंग नहर में उसकी लाश को फेंक दिया। उसके बाद वो वहां से चले गए। बिल्कुल परफेक्ट मर्डर था। इसके खुलने के
बहुत कम चांसेस थे। अगर किसी दूसरे मामले में चीमा और मनदीप की गिरफ्तारी न हुई होती तो मुश्किल था कि इस हत्या का पता भी लग जाता। 3-4 दिन बीतने के बाद जब उन्हें लग गया कि इस बहुत तेज चलती हुई नहर में अब इस लाश का मिलना नामुमकिन है, वो फौरन उन्होंने मोहित से संपर्क किया और मोहित से कहा, तुम्हारा काम मैंने कर दिया, किसी को कानो कान खबर नहीं लगेगी, और तो और लाश भी पुलिस को कभी नहीं मिल सकती है, लिहाजा अब मेरे बाकी के पैसे दे दिए जाएं। मोहित ने बुलाकर 4 लाख रुपए उन्हें दे दिए, जो तय था। 3 लाख पहले ही दे चुके थे, 4 लाख बाद में दे दिया। मोहित और बाकी दोनों इन अपराधियों जिन्होंने उसके बाप की हत्या सुपारी मिलने के बाद की थी, उनका आमना सामना पुलिस ने करा दिया। आमने सामने आने पर सारी बात क्रिस्टल क्लियर हो गई कि क्यों हत्या हुई, कैसे हत्या हुई, किस कारण से हत्या हुई, किसने पैसा दिया और किस बात के लिए पैसा दिया। तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। 4 जनवरी 2022 को हत्या हुई थी, 18 नवंबर 2021 में। इतने दिनों बाद इस हत्या का खुलासा हो पाया। आज की घटना, बाप की हत्या, वो भी सुपारी देकर, ये सुनकर ही बड़ा अजीब लगता है। एक साथ एक घर में रहकर बाप के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश कि बदमाशों को बुलाकर पैसा देकर, एडवांस पैसा देकर उसी बाप की हत्या कराना जिसके साथ उसी घर में वो रह रहा है। शक ये कि बाप बड़े भाई को ज़्यादा हिस्सा देने जा रहा है, क्योंकि बड़ा भाई और भाभी उनकी सेवा करते रहते थे, उनका इलाज भी करा रहे थे, और ये छोटा भाई मोहित निखट्टू था जहाँ तक बाप की सेवा करने का प्रश्न है। पैसा बहुत था, व्यवसाय अच्छा था, पैसे की कमी नहीं थी, पर बाप से कोई मतलब नहीं रखता था। जैसे ही उसको किसी तीसरे ने बताया कि बाप ने वकील से बात कर ली है, बड़े भाई को सारे अच्छे खेत और मकान दे रहा है और तुम्हारे हिस्से में नाम मात्र की ज़मीन और खपरेल वाला जानवरों के बांधने वाला मकान मिल रहा है, उस दिन से ही मोहित को ये खटका लग गया कि किसी भी दिन मेरे पिता मेरे हिस्से की या ज़मीनों या जब जायदाद की, पूरी जायदाद की रजिस्ट्री मेरे भाई के नाम कर देंगे। रोज़ चौकन्ना रहने लगा, शक बढ़ता गया और उसे इत्मीनान हो गया, एतबार हो गया उस तीसरे आदमी पर कि उसने जो कुछ बताया है सही बताया है। फिर 2 पेशेवर अपराधियों को बुलाया, उन्हें सुपारी की पेशगी रकम भी दे दी, समय भी दे दिया, हफ्ते भर के भीतर मेरे बाप को निपटा दो। और उन पेशेवर अधिकारियों ने उनका पेशा है, और अपराधियों ने उनका पेशा है एडवांस पैसा लिया, उसी पैसे से होंडा सिटी गाड़ी खरीदी, उसमें उनको बिठा के ले गए, हत्या की और गंग नहर में फेंक दिया। 4-6 दिन रुककर जो हत्या के बाद लिया जाने वाला पैसा था, वो भी पैसा उन्होंने उससे ले लिया। दोनों लोगों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। जिस बात के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया था वो पूरा हुआ और वो खत्म हो गया। जल्दी इस बात की थी कि कहीं हमारे बड़े भाई को सारी जमीन जायदाद मेरे पिता न लिख दें। गरीब की जान कितनी सस्ती है। किसी ने लिखा है कि यहाँ गरीब को मरने की इसलिए भी जल्दी है साहब, यहाँ गरीब को मरने की इसलिए भी जल्दी है साहब
कि कहीं जिंदगी की कश्मकश में कफन महंगा न हो जाए। मोहित को भी शायद यही लगा होगा कि देर होगी तो सब चला जाएगा, यानी कफन भी महंगा हो जाएगा। वही बाप जिसने पढ़ाया, लिखाया, पाला, पोसा और इस काबिल बनाया कि अपने पैरों पर खड़ा हो सके, उसी की हत्या सुपारी देकर पेशेवर अपराधियों से करा दी गई। कैसे कैसे लोग हैं और हम कहाँ जा रहे हैं। कहने की ज़रूरत नहीं है कि बेटे ने क्यों अपने बाप की हत्या करा दी। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।